तमिलनाडु में लीडर ऑफ अपोजिशन उदयनिधि स्टालिन के एक बयान पर नया सियासी तनाज़ा हो गया है। ये तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब 3 अगस्त को तंजावुर में डीएमके की जानिब से कावेरी पानी के मसाइल पर एहतजाज किया जा रहा था। इस एहतजाज के दौरान अपनी तहरीर में उदयनिधि स्टालिन ने मुबैना तौर पर ऐसे रिमार्क्स दिए जिन्हें मुखालिफ सियासी जमातों ने काबिले एतराज़ और नामुनासिब करार दिया। कुछ सियासी रहनुमाओं का दावा है कि उनके रिमार्क्स अदाकारा त्रिशा और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय की तरफ इशारा कर रहे थे। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद उदयनिधि स्टालिन को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा और मामला सियासी तनाज़ा में तब्दील हो गया। मुखालिफ जमातों ने उनके बयान को नामुनासिब करार देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। गिरफ्तारी के खदशे से उदयनिधि स्टालिन ने मद्रास हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की दरख्वास्त दायर की। उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि उनकी तकरीर को गलत अंदाज में पेश किया गया है और उनके बयान का मतलब बदल दिया गया है। इन्होंने कहा कि कावेरी पानी के मसले और किसानों के मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। टीवीके ने उदयनिधि स्टालिन से अवामी माफी का मुतालिबा किया है। पार्टी ने पुलिस के अलावा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में भी शिकायत दर्ज कराई है। डीएमके ने अपने रहनुमा का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कहा कि उनकी तकरीर को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है और इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है। चेन्नई पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को उनके रिहायशी गाह से हिरासत में लिया, जिसके बाद डीएमके कारकुनों ने रियासत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। मद्रास हाई कोर्ट में उदयनिधि स्टालिन ने एंटीसिपेटरी बिल की दरख्वास्त की और चेन्नई पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन को जमानत पर रिहा कर दिया। मजीद ताज़ा खबरों और अहम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें डेली सालार उर्दू डिजिटल के साथ।